नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। और ये बहुत ही सीरियस वीडियो होने वाली है क्योंकि ये एक रियल दिक्कत है जो आप लोगों के साथ हो रही है, जो मेरे साथ होती थी मेरी प्रिपरेशन डेज में, और जिसके लिए मैंने कितने दिन बर्बाद कर दिए। कुछ कुछ दिन में पढ़ता था और लेकिन फिर मैं सोचता था यार उस दिन तो बहुत अच्छा पढ़ाई हुई थी, फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पहला लेक्चर अच्छे से हो जाता है, दूसरा लेक्चर अच्छे से हो जाता है, लेकिन तीसरे चौथे लेक्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे गिर जाती है। ऐसा 4 लेक्चर्स के बाद अगर आप दिन में कर पा रहे हो ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि आपने जो पहला लेक्चर देखा था उस दिन का वो भी आपको ढंग से याद है नहीं है। रिवीजन की इतनी सख्त नीड अंदर से फील होती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी ही ऑनलाइन करी थी और मेरे को कोई उस टाइम पे नहीं था बताने वाला, खुद से ही मैंने फिगर आउट किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें जो भी टिप्स है वो सारी खुद की मेरी है। आप इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना क्योंकि इससे 100% रिजल्ट अचीव होते हैं और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। और तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे क्या होता है ना, जैसे आप सुबह उठते हो या कुछ होता है, बहुतों का ये होता है ना, सुबह उठ के उनका रेगुलर स्कूल रहता है तो बहुत ज्यादा टाइम तो उधर ही चले जाता है ना। तो लेकिन सुबह उठ के आप एटलीस्ट ट्राई करना कि इफ यू कैन डू कि आप भाई 5 बजे उठ जाओ और या 4:30 बजे उठ जाओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है क्योंकि आप एक अर्ली उठ के ना एक हेड स्टार्ट लेते हो एक दिन में, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि भाई हाँ कि मैंने कुछ जैसे पूरी दुनिया से मैं थोड़ा आगे हूँ। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस है ना, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको हमेशा सिखाया जाता है कि आपको हमेशा आगे रहना चाहिए दूसरों से, अब एक स्टेप अहेड रहना चाहिए। तो अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि वो टिपिकल अक्षय कुमार वाला मीम्स बनाने लग जाऊं कि 4 बजे उठ के मैं ये करने लगा। बट एक लेक्चर अगर आप मॉर्निंग में ले पाओ, जैसे मेरा ये रहता था, मैं 4 बजे अगर नहीं भी उठ पाया ना, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 6 बजे उठ गया, फॉर एग्जांपल 6-7 बजे उठते हैं जनरली, है ना। तो मैं जैसे घर से श्याम बाजार से रविंद्र सदन मेरा स्कूल था, अभिनव भारती हाई स्कूल, तो वहां में जाते हुए एक लेक्चर देख लिया करता था फोन में। तो उससे क्या होता था, तो मेरे को एक अच्छा लगता था, हाँ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब घर आके क्या होता है, एक तो पहली बात तो आप थक जाते हो और घर में आप लोगों के घर में ना कभी कभी मम्मी पापा को काम दे देते कि ये करो, ये बाजार से लेके आओ, ये काम करना है, या तो कहीं फंक्शन में जाओ, कहीं ड्रेस लेने जाओ, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। और आप ना, लेकिन उसको ना बेसिस ऑफ सेंटर मत बनाना कि भाई इसी चीज के लिए मेरा दिन खराब गया या इस चीज के लिए मेरी प्रिपरेशन रुक रही है। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको कोई चीज रोकने वाली नहीं होनी चाहिए। आपको एक इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना है। क्योंकि देखो, कितने भी मोटिवेटर डिमोटिवेटर आ जाए, लेकिन अगर आपका खुद से पढ़ने का ही मन नहीं है तो आप ऑनलाइन लेक्चर से बोर हो जाओगे। अगर आपका पढ़ाई के प्रति प्यार नहीं है, आपका अगर आईआईटी के प्रति प्यार है, तो पढ़ाई भी कोई काम की नहीं है वो, समझे। आप आईआईटी को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब आप इस आदमी से प्यार नहीं करते। आप जैसे अपनी क्रश से प्यार करते हो तो आपको अपनी पढ़ाई से भी प्यार करना चाहिए। आप क्रश से इसलिए थोड़ी प्यार करते हो कि आपको एट द एंड वो अचीव हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी उससे, है ना। तो वो आप तब, अगर आपको पता है आप वो नहीं भी होगा तब भी आप उससे प्यार करोगे। तो द पॉइंट इज कि प्यार करना इज इम्पोर्टेंट पढ़ाई से, नॉट आईआईटी से, क्योंकि आईआईटी आपका एंड गोल है लेकिन पढ़ाई आपका करंट गोल है। तो ये बात आप अपने जहन में बैठा के रखो। और तीसरी जो चीज है, मैं आपको बड़ा भाई के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे छोटे भाई को समझाना होता तो मैं, अगर कोई मेरा भाई रहता खुद का तो मैं ऐसे ही समझाता। दूसरी और तीसरी चीज मेरे को पता नहीं कौन सा पॉइंट चल रहा है, टू बी फेयर, है ना। लेकिन मैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ही बताऊंगा, अच्छे से समझा के बताऊंगा। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे पहला लेक्चर देख लिया, दूसरा लेक्चर देख लिया, उस टाइम तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ब्रेक में आप फोन मत चलाओ। मतलब आप थोड़ा सा ऑनलाइन जितने भी प्रेजेंस है ना उससे थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करो अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने दो लेक्चर देख लिया, जब मैं समझ रहा हूँ कि आप 2x पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो टू सेव टाइम, है ना। और जो कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से बहुत बच्चे मेरे को फिर डांटने लगेंगे, अभी टाइम कम बचा है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। बट उसके बाद जो आपको फ्री टाइम है ना, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब तो मत खोलना यार, है ना। यूट्यूब मत खोलना अनटिल अनलेस कोई अच्छा क्रिएटर है जो आप देख रहे हो, वरना तो कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने आंखों को, अपने ब्रेन को रेस्ट दो, थोड़ा सा नैप लो। और हाँ,
उस टाइम में मैं क्या क्या करता था कि मैं अपनी मम्मी को थोड़ा बहुत अपडेट देता था कि यहाँ तक मेरी प्रिपरेशन चल रही है, ये चैप्टर मैंने कर लिया, इसका पीवाईक्यू मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सारा अच्छा ही होता है मेरे साथ, पीवाईक्यू नहीं हो रहा, डीपीपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हो रहे, तो वो एक पॉजिटिव बात है। जितनी भी एनालिसिस होती है ना, मैं मम्मी को बता देता हूँ, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट कौन है? माँ आपको सबसे अच्छे से बता पाएगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही जा रहे हो, है ना। तो मैं इसलिए बता देता था। मेरी मम्मी आईआईटी या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो मेरे से प्यार बहुत करती थी, तो इसलिए मैंने उनको अपने प्रिपरेशन में हमेशा इंक्लूडेड रखा था, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊं। और जो कि हुआ, मैंने एडवांस पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था अपने। तो लेक्चर आपने देख लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आती है मॉक टेस्ट देने की बारी। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया आपके लिए, टेस्ट सीरीज। दो ये स्पॉन्सर है, बट इन्होंने कंप्लीटली फर्स्ट मंथ फ्री दिया है जो भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि फर्स्ट मंथ फ्री है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है 44 PYPs, 22 फुल टेस्ट, 94 चैप्टर टेस्ट। और अगर आपको पसंद आया, जैसे मतलब फर्स्ट मंथ फ्री रहेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो और आप मेरे डेली सब्सक्राइबर वगैरह हो, अगर उसके बाद आपको पसंद आता है तो आप इसको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब 1 रुपया पर डे से भी कम, मतलब दिन का 1 रुपये से भी कम, आप इसे अपग्रेड कर सकते हो और आप कंटिन्यू कर सकते हो मॉक टेस्ट। इसमें आपको क्या क्या, आप जेईई मेंस के जो 2024 के लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको बोला 44 PYPs है, 22 फुल टेस्ट है और 94 चैप्टर टेस्ट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी, मैंने खुद चेकआउट किया, इसलिए मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया है और आपके लिए फ्री करवाया है जो मेरे सब्सक्राइबर है। अब आइए देखते हैं कैसे कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ जैसे मैंने अपना कूपन कोड अप्लाई कर रखा है, शो गिफ्ट, आप देख सकते हो, है ना। तो आप अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको मंथली 1 मंथ का फ्री 0 रुपीज में हो जाएगा, और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे चेकआउट करना मत भूलना। तो जो चीज है कि जैसे 2 लेक्चर हो गए ना, तो उसके बाद आप इमिडिएटली वो अंदर से फीलिंग आती है कि आज मैंने पढ़ाई की है, तो उसको हटाना है। उसको ऐसा नहीं करना कि भाई आज मैंने पढ़ाई की है, आज मैंने पढ़ाई की तभी आप बोलना जब आपका दिन खत्म हो, आपका सोने का टाइम हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास देखो गुरु, आधा दिन बचा हुआ है, आधा दिन खराब भी हो सकता है, आधा दिन अच्छा भी हो सकता है। अगर आप आधे दिन में ही बोल दिए कि अच्छा फिनिश लाइन तो बहुत पास आ गई, तो आप ना उस डेडिकेशन के साथ नहीं दौड़ोगे जो आप पहले कर रहे थे। तो आप ये पॉइंट समझो कि मैं जो बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो क्रूशियल टाइम है वो ये सोचने में नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसे चली, आपकी प्रिपरेशन सही है कि नहीं है। आपका काम है मेहनत करना। रिजल्ट आपको एक दिन में अचीव नहीं होता। जो आपको आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट भी दिखते हैं ना, दैट आर द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 years ऑफ हार्ड वर्क। 2 साल की मेहनत की लड़ाई है। तो हर दिन, एवरी डे मैटर्स, बट एट द सेम पॉइंट एवरी डे काउंट करना दिमाग में कि अच्छा आज मैंने पढ़ रहा हूं, आधा दिन में अच्छा पढ़ाई की, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आपका आज अच्छा गया, कल अच्छा नहीं भी जा सकता। और ये बहुत होता है बच्चों के साथ। बच्चे जनरली ट्यूसडे वेडनेसडे को पढ़ लेते हैं अच्छे से, और मतलब समझ लो सैटरडे संडे अच्छे से पढ़ लिया और पूरा वीकेंड बस यही किया कि उस 2 दिन मैंने अच्छे से पढ़ा, इसका मतलब मैं पूरे वीक पढ़ ही रहा हूँ। तो वैसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक चीज है जिसपे मैं एक वीडियो लाऊंगा, ऐसा नहीं कि व्यूज के लिए, बट कंसिस्टेंसी एक जो प्रॉब्लम है ना, वो एक रियल फैक्ट है कि भाई कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट आज के जमाने में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, जबकि इतने सारे ऑनलाइन मीडियम आ गए ना। तो कंसिस्टेंसी हटने के बहुत रीजन बन गए हैं कंसिस्टेंसी बनने से। कुछ कुछ ऐप्स होते हैं, लेकिन वो ऐप भी इतने घटिया होते हैं ना कि मतलब उसको इंस्टॉल करके कैसे यूज करना कुछ पता नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी अपने अंदर से कैसे लाए, तो इसके लिए मैं कुछ लाने की सोच रहा हूँ। बाकी जो पॉइंट है, फिर पॉइंट ये है कि जैसे आप बोर हो जा रहे हो लेक्चर से, तो आप क्या करो ना, जैसे बहुत बच्चे ये करते हैं ना, जिनका बैकलॉग होता है स्पेसिफिकली उनका ही है, और 99% बच्चों का बैकलॉग होता ही है। जैसे एक चैप्टर हो गया समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर लेता हूँ केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्टार्ट की, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, आपने ये पढ़ा वो पढ़ा, आपने वैलेंस वीबीटी पढ़ा, ठीक है, और ये सब ठीक है। आप क्या करते हो ना, जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है सीक्वेंस में, जैसे मैं बहुत करता था, ये आप रिलेट करोगे कि आप पढ़ते ही जा रहे हो एक ही चैप्टर को। जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर स्टार्ट किया तो केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ने चला गया पूरा। तो वैसा नहीं करना। तो आप ना चैप्टर को रोटेट करते रहो। जैसे आपको अगर दिन में 6 लेक्चर करने, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है केमिस्ट्री, हो सकता है फिजिक्स, हो सकता है मैथ्स, हो, है ना। तो समझ लो कि 6 में से आपको लगभग
50% या लगभग 30% के अराउंड आपको उस एक सब्जेक्ट को देना है, लेकिन आपको सब्जेक्ट रोटेट करना है हर एक चैप्टर का। जैसे केमिस्ट्री का 2 लेक्चर देख लिया और आपकी ये हैबिट होती है, मैं टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप केमिस्ट्री का लेक्चर देख लिए, जैसे आपका दिन का पहला लेक्चर केमिस्ट्री है तो आपका दूसरा लेक्चर भी केमिस्ट्री का ही होता है, तीसरा लेक्चर भी केमिस्ट्री का होता है, चौथा भी केमिस्ट्री का होता है, पांचवा भी केमिस्ट्री का होता है। तो वैसा नहीं करना, दूसरे के बाद आप फिजिक्स का एक लेक्चर ले लो। ऐसा नहीं होता कि भाई केमिस्ट्री की नॉलेज दिमाग से उड़ जाएगी, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हटाओ। अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्राई करो कि लेक्चर्स में ही ना फंसे रह जाओ। ये जो बहुत जो गंदी चीज हम लोगों में, मतलब आप लोगों और मेरे में भी, कि हम ना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा टाइम, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि देखो एग्जाम में लेक्चर्स नहीं आते, लेक्चर्स नहीं पूछे जाते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्लास इलस्ट्रेशन के लिए हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हम आप ये बात मैं लिख के देता हूँ, 99.9% जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जेईई मेंस के पहले जो 25 या 26 का है, 10 ईयर का भी पीवाईक्यू नहीं करके जा पाएंगे, है ना। और बोर्ड में उनको इतना पैनिक होगा, बोर्ड का 3-4 ईयर का आप पीवाईक्यू कर लो, वही बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। तो ये बहुत ज्यादा मेरे को लगती है, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है आजकल। और आप इसको इम्प्रूव करने का यही है, रोटेट करते रहो। और ऐसा कभी फील मत हो कि आप पढ़ाई ज्यादा करने लग गए, क्योंकि अगर आपने वो बोलना स्टार्ट कर दिया तो लिटरली आप पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे। तब समझ रहे हो, फिनिश लाइन जब तक फिनिश नहीं होती तब तक उसको फिनिश लाइन नहीं बोलते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा क्रिकेट में, देखा होगा कि लास्ट बॉल में धोनी 6 बॉल छक्का मार के जिता दिया, तो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि ये मैच कहां जाएगा। तो इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अगर आपकी प्रिपरेशन खराब भी चल रही है तो मेक श्योर अभी भी आपके पास टाइम है, आप करोगे। आप मेरे को एक प्रॉमिस करो कि हाँ भैया, इस वीडियो से मेरे को सच में कुछ सीखने को मिला है। और बस एक वर्ड कमेंट करना, आई हैव टू डू इट। मेरे को करना ही है। मेरे को ये नहीं कि इफ एंड बट मैं बता रहा हूं, आपको ये 3 वर्ड में लिखना है, आई हैव टू डू इट। मेरे को करना है, ताकि आपको भी पता रहे, मेरे को भी पता है कि सामने वाला बच्चा मेहनत कर रहा है। आप किसी को यहाँ झूठ बोल के, सच बोल के किसी को आईआईटी नहीं मिल सकता। ना ही मेरी वीडियो आपको आईआईटी दिलवा सकती है, ना ही आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके मेरे वीडियो देखने से आपको आईआईटी मिलेगी। आईआईटी बस एक चीज से मिलती है, वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। और ये बात मैं हर वीडियो में बोल सकता हूँ और उससे मैं पीछे कभी भी मुकरूंगा नहीं। रही बात टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीना 3 महीना बचा है, तो देखो 3 महीना जेईई मेंस को, एडवांस को अभी भी टाइम है। और जेईई मेंस में आपको, अगर आपको सच में आईआईटी आना है, मतलब रियली में आपको, अगर आप में सच में वो दम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एडवांस में अभी भी समय 8-9 महीने का आप कर सकते हो, अगर आप में अभी दम है तो। मेंस में इतना लाना होता है, मेंस में 160 to 180 का स्कोर ट्राई करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड में कॉलेज सिक्योर रहता है, तो घर वाले भी थोड़ा बहुत प्रेशराइज कम करते हैं। और हर एक की सिचुएशन वैसी नहीं होती कि हाँ ड्रॉप ईयर अफोर्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस बात पे एक बार सोचना। तो देखो आप कहाँ, खुद एक बार रियलाइज करो एज ए बड़ा भाई, एंड करने के पहले कहाँ आप, जैसे 10th में आपने साइंस लेके सोचा था कि अच्छा अब यहाँ से आईआईटी जाएंगे, अभी लास्ट में एनआईटी तक का सोचना पड़ गया कि वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब किसकी फॉल्ट है वो भी आप एक बार कमेंट में बताना, और क्यों फॉल्ट है और क्या आपने गलती की, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं बनी कि आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो मेक श्योर आप पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोस हो सके तो देख लेना, क्योंकि मैं अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ ये सब, इसमें मैं कंटेंट क्रिएटर एकदम नहीं रहूंगा। आखिरी के 3 महीने में अपने आप को कुछ भी नहीं बेचना चाहता। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इसलिए मैं इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगा स्टार्टिंग में। बाय।